धान में हल्दी रोग फाल्स स्मट या कंडुआ रोग नाम से जानते हैं और ये धान की फसल में अंतिम अवस्था में लगता है। एक फफूंद जनित बीमारी है और जिसके लग जाने पर हमारी धान की क्वालिटी ख़राब होती है और उत्पादन कम हो जाता है। अब बात करते हैं हल्दी रोग फैलने के कारण। तो यह एक फफूंद जनित रोग है जिसका प्रमुख कारण बीज होता है। यदि दूषित बीज होते हैं और उसकी हम बुआई करते हैं तो हल्दी रोग लगने का सबसे अधिक खतरा होता है। हाइब्रिड प्रजातियों में हल्दी रोग अधिक लगता है, सामान्य देसी प्रजातियों में इतना अधिक हल्दी रोग नहीं लगता है, फिर भी चांस बनते हैं कि हल्दी रोग लग जाए। और दूसरा कारण होता है यदि हम खाद की संतुलित मात्रा न दे करके अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तब भी ये हल्दी रोग यानी कंडुआ रोग हमारी फसल में लगता है। तीसरा कारण होता है यदि 50 दिन के धान ऊपर हो गई है और उस समय यदि हम यूरिया का यूज करते हैं, यूरिया को अपनी फसल में देते हैं या अधिक मात्रा में यूरिया को डालते हैं तब भी हल्दी रोग लग जाते हैं। चौथा कारण होता है यदि हमारे खेत के पास के दूसरे खेत में हल्दी रोग लगा है तो वहाँ से वायु के माध्यम से या कोई आवारा पशु या कोई आदमी घुस करके और हमारे खेत में जाता है तो रोगग्रस्त फफूंद जो होती है वो हमारे खेत में आ जाती है और हमारे खेत में भी हल्दी रोग लग जाता है। तो ये 4-5 कारण हैं, इस कारण से हमारे खेत में धान की फसल में हल्दी रोग लगता है। अब यदि हल्दी रोग लगने से हम बचाव करना चाहें तो कुछ उपाय हैं, कुछ दवाएं हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है यदि आपके खेत में पिछले वर्ष हल्दी रोग लगा है तो आपको दवा का यूज ज़रूर करना है, नहीं तो आपके खेत में लगने के 90-100% चांस रहते हैं कि आपके खेत में हल्दी रोग लगेगा ही। दूसरा कारण रहता है कि यदि पास के खेत में हल्दी रोग लगा है तो वायु के माध्यम से हमारे खेत में हल्दी रोग लग सकता है। और तीसरा कारण रहता है कि यदि हम लापरवाही करते हैं और उपाय नहीं करते हैं और हल्दी रोग लग जाता है तो धीरे धीरे ये बहुत तेज़ी से फैलता है और धान की क्वालिटी को ख़राब करता है। तो जब भी हम दवाओं को यूज करें तब भी हमको ध्यान रखना है, जब आप दवाओं का यूज करना जा रहे हो तो ध्यान रखना है कि 50% से कम बालियाँ निकली हों उसी समय आपको दवा का यूज कर देना है। और बाद में जब दानों में फिर भी आपको 1-2 दानों पर इसके लक्षण दिखाई पड़े यानी पीला दिखाई पड़ रहा है, दाना फूला हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको तोड़ कर देखेंगे या दाना फूला हुआ और अंदर उसके फफूंद दिखाई पड़ रही है तो दवा का आप तुरंत यूज कर लें। लेकिन दवा का यूज करने के पहले आप रोगग्रस्त पौधे को उसकी बालियां काट करके या पौधे को उखाड़ करके और पॉलीथीन में भर करके बाहर निकाल दें, उसके बाद ही दवा का यूज करें। अब ये तो कुछ उपाय हो गए, कुछ कारण हो गए। अब हम कौन सी दवाओं का यूज कर सकते हैं और कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं जिससे हल्दी रोग पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए 2-3 दवाएं हम बता रहे हैं, जो भी दवा आपको मार्केट में मिल जाए उस दवा का यूज कर लेना है। ध्यान रखना है दवा का 2 बार यूज करेंगे, एक 50% बालियाँ निकलने के पहले और दूसरा जब खेत में इसके लक्षण 1-2 पौधों पर दिखाई पड़े तब आपको दोबारा यूज कर लेना है। तो इसके रोकथाम के उपाय में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% जो आती है उसकी 500 ml मात्रा लेकर के 200 लीटर पानी लेना है। पानी की मात्रा आपको दवा स्प्रे करते समय कम नहीं करना है और बालियां जब 50% निकली हों उसके पहले आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है कि कम प्रेशर से आपको स्प्रे करना है। हाई प्रेशर से यदि आप स्प्रे करेंगे तो ऐसे में दाने काले हो जाएंगे और एक तरफ रोग से बचाव करेंगे तो दूसरी तरफ आपकी धान की क्वालिटी ख़राब होगी और धान में दाने इतने अच्छे से मजबूती से नहीं भरेंगे। तो हल्के प्रेशर से दवा को स्प्रे करना है। और इसके अतिरिक्त 2-3 दवाएं और हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं मिल रही है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड 46% DP की 400 ml मात्रा लेना है और 200 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके अतिरिक्त प्रोपोकोनिजोल जो 5% SC की आती है उसकी 300 ml मात्रा लेकर के और 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। यदि प्रोपोकोनिजोल 25% EC की मात्रा मिल रही है तो 100 ml मात्रा लेकर के और 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके स्प्रे कर देना है। अब इन दवाओं को यदि आप स्प्रे करेंगे तो हल्दी रोग से बचाव के साथ साथ दूसरी जो इस समय फफूंद जनित रोग बीमारियां लगती हैं उनसे भी कंट्रोल हो पाएगा। तो यदि आप हल्दी रोग से बचाव करना चाहते हैं तो इसमें से कोई एक दवा को पहले स्प्रे कर दीजिए और दूसरी बार जब 10 से 12 दिन के बाद जब दाने का भरा होना चालू हो गया है तब यूज कर दीजिए। तो आसानी से कंडुआ रोग यानी हल्दी रोग पर कंट्रोल कर पाएंगे और आपके धान की जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होगी और आप मार्केट में अच्छे रेट पर धान की बिक्री कर पाएंगे। तो ये तो कुछ जानकारी रही हल्दी रोग के उपाय के बारे में, लेकिन सही तरीके से सही समय पर यूज करने पर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि अधिक
रोग फैल चुका है तो कोई भी उपाय काम नहीं आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन दवाओं का यूज करके और अच्छा लाभ ले पाएंगे।